गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता है जितनी दूरी पर हम दर्पण के सामने खड़े हैं। आपको याद होगा कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में हमारा या फिर कोई भी वस्तु का बायां भाग दायां दिखाई देगा और अगर हम दाएं भाग को देखेंगे तो वो हमें दर्पण में बायां दिखाई देगा। आप देख रहे हैं किस प्रकार हमें दर्पण में दायां भाग बायां दिखाई दे रहा है और बायां भाग दायां दिखाई दे रहा है। यदि हम अपना बायां कान पकड़ेंगे तो वो हमें दर्पण में दायां दिखाई देगा और दायां कान दाएं हाथ से पकड़ेंगे तो दर्पण में ऐसा प्रतीत होगा कि बायां कान बाएं हाथ से पकड़ा है। बच्चों, इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन यानी कि लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो सकती हैं और ये कई बार रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। दैट मीन्स लाइट रेज कैन गेट रिफ्लेक्टेड मैनी टाइम्स। उदाहरण के लिए, जब हम एक मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपनी रिफ्लेक्शन यानी कि इमेज दिखाई देती है। और ये हमें क्यों दिखाई देती है? क्योंकि हमारी बॉडी से लाइट दर्पण पर पड़ती है और दर्पण से परावर्तित होती है। ध्यान दीजिए, मैंने कहा हमारी बॉडी से लाइट। तो क्या हमारी बॉडी प्रकाश उत्सर्जित करती है? नहीं ना। आप जानते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा शरीर जो है वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। ये नॉन ल्यूमिनस या फिर जिसे हम अदीप्त पिंड या फिर प्रदीप्त पिंड कहते हैं है, क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करता है। हमने बल्ब या कोई ल्यूमिनस सोर्स की लाइट को रिफ्लेक्ट किया और दर्पण ने उस लाइट को फिर से रिफ्लेक्ट किया। मीन्स प्रकाश की किरणें कई बार परावर्तित हो सकती हैं। याद कीजिए, जब आप अपने हेयर कटिंग करवाने जाते हैं तो हेयर ड्रेसर आपको एक मिरर के सामने बिठाते हैं और बाल कट जाने के बाद आपके बालों के पीछे एक दूसरे दर्पण की सहायता से वो आपको दिखाते हैं कि आपके बाल कैसे कटे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अपने सिर के पीछे के बालों को आप कैसे देख पाए? जी हाँ, परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित करके। आपको याद आया कि कक्षा 6ठी में आप लोगों ने एक परिदर्शी यानी कि पेरिस्कोप बनाया होगा। उसमें भी परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जाता है और इस पेरिस्कोप का उपयोग हम पनडुब्बियों, जिनको हम सबमरीन्स कहते हैं, उसमें या फिर टैंक्स में और बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। आप जानते हैं कि समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है और यदि हम दो समतल दर्पणों को संयोजित करें तो क्या होगा? आइए देखते हैं। जब हम दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर रखते हैं तो उसमें हमें अनगिनत प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार एक मोमबत्ती की हमें कई इमेजेस दिख रही हैं। इसका कारण है प्रकाश का कई बार परावर्तित होना। इसका मतलब हुआ कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन से मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। अब देखिए, यदि हम दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखेंगे तो हमें कितनी इमेजेस नजर आएंगी? हमें 3 इमेजेस नजर आ रही हैं। आप वीडियो में इसे देख पा रहे हैं। जो इस दर्पण पर इमेज है वो इस कैंडल से बनी है और दूसरे दर्पण पर भी इसी कैंडल की इमेज बनी है। लेकिन ये तीसरी इमेज कहाँ से आई? ये तीसरी इमेज आधी एक दर्पण पर बनने वाली इमेज की है और आधी दूसरे दर्पण पर बनने वाली इमेज की है, जो कि हमें एक पूरी प्रतिबिंब के रूप में दिखाई दे रही है, जिसे हम कंपोजिट इमेज भी कहते हैं।
अब देखिए, यदि हम दर्पण द्वारा बनने वाले कोण को 60 डिग्री का कर दें तो हमें 5 इमेजेस नजर आ रही हैं। और यदि दर्पण द्वारा बनने वाला कोण 120 डिग्री का हो तो हमें 2 इमेजेस नजर आ रही हैं। तो इसका मतलब हुआ, यदि दर्पणों के बीच का कोण का माप कम है तो प्रतिबिंब ज्यादा होंगे, और यदि दर्पणों के बीच में बनने वाला कोण ज्यादा है तो फिर कम इमेजेस होंगी। दो समतल दर्पणों के बीच विभिन्न कोणों के बनने पर हमें प्रतिबिंब की अलग अलग संख्या प्राप्त होती है। इन प्रतिबिंबों की संख्या जानने का एक फॉर्मूला है जो आप नोट कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला है प्रतिबिंब की संख्या यानी कि नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री बटा n माइनस 1, जहां पर n है कोण का माप। उदाहरण के लिए, यदि दो समतल दर्पण के बीच बनने वाला कोण का माप 45 डिग्री है तो प्रतिबिंब की संख्या होगी 360 बटा 45 माइनस 1। 360 को 45 से भाग करने पर हमें प्राप्त होता है 8, और 8 में से 1 घटाने पर हमें प्राप्त होता है 7। तो प्रतिबिंब की संख्या हुई 7। इस प्रकार आप विभिन्न कोणों के बनने पर प्रतिबिंब की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी यानी कि कैलाइडोस्कोप में भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। The idea of number of images formed by mirrors placed at an angle to one another is used in a kaleidoscope to make numerous beautiful patterns. आप स्वयं भी एक कैलाइडोस्कोप बना सकते हैं। तो आइए सीखें कैलाइडोस्कोप को बनाना। कैलाइडोस्कोप या बहुमूर्तिदर्शी बनाने के लिए आपको ज़रूरत होगी 3 स्केल्स की, जो हमारे लिए दर्पण का कार्य करेंगे। इसके साथ ही हमें चाहिए एक टेप, एक वृत्ताकार सफ़ेद शीट, एक कैंची की आपको ज़रूरत होगी, और उसके साथ एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का टुकड़ा और कांच के टुकड़े, मोती इत्यादि जो भी आपके पास हो। आप चाहें तो कलर्ड पेपर्स के टुकड़े भी ले सकते हैं। सबसे पहले तीनों स्केल को आपको एक ट्रायंगल के रूप में जोड़ने की ज़रूरत है ताकि यह एक प्रिज्म की तरह बन जाए। इसके लिए आप तीनों स्केल्स को समांतर रखकर इन पर टेप लगाइए। एक स्केल से दूसरा स्केल थोड़ी दूर रखकर इस पर इस प्रकार से टेप लगाइए। अब टेप लगने के पश्चात इस प्रकार से आप इन्हें जोड़िए ताकि ये एक प्रिज्म की शेप ले लें। इस शेप में आप इसे फोल्ड कर दीजिए और टेप लगाकर इसे भी अच्छी तरह से चिपका लीजिए। स्केल से बने हुए प्रिज्म को आप चारों तरफ से टेप से लपेट लीजिए और इसे अच्छी तरह से स्टिक कर दीजिए। इस प्रकार आप इसे टेप से बंद कर कीजिए। अब ये आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ध्यान रखें कि टेप जो है वो पूरे स्केल्स पर अच्छी तरह से लगी हो। अब एक प्लास्टिक का टुकड़ा कैंची से काटिए और इस प्लास्टिक के टुकड़े को आप जो हमने प्रिज्म की शेप की एक आकृति बनाई हुई है उसके ऊपर लगा दें और इसे लगाकर इस पर अच्छी तरह से टेप चिपका लें। इसे इस प्रकार से रखें ताकि इसमें कोई फोल्ड ना आए या कोई स्पेस ना आए और अच्छी तरह से ये प्रिज्म के आकार की आकृति के साथ चिपक जाए। आइए अब अपने कैलाइडोस्कोप यानी कि बहुमूर्तिदर्शी की चेकिंग करते हैं कि ये कैसा बना है। इसमें आप जो है वो कोई कांच का टुकड़ा डालिए,
अब देखिए आपको क्या नज़र आता है।